कोई भी सुन्नत या नफल 4 रकात की नमाज हो तो उस नमाज में तीसरी और चौथी रकात के अंदर अगर एक शख्स सूरह फातिहा के बाद सूरह नहीं पढ़ता तो क्या उसकी नमाज होगी या नहीं होगी, और क्या उसे सजदा साव करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। ये जानिए, बहुत अहम सवाल है, इसका जवाब। और इस वीडियो को अपने पास महफूज कर लीजिए और दूसरों के साथ सवाब की नीयत से ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा। देखिए, जिस तरह से हम जानते हैं कि फ़राइज़ नमाज के अलावा जैसे ज़ुहर के 4 फ़र्ज़ हैं, असर के 4 फ़र्ज़ हैं और इशा के 4 फ़र्ज़ हैं, इनके अलावा जो 4 रकात की नमाज़ें हैं, ज़ुहर से पहले 4 रकात नमाज सुन्नत पढ़ी जाती है। फिर जुमा के दिन जुमा की नमाज से पहले 4 रकात नमाज सुन्नत पढ़ी जाती है, सुन्नत मुअक्कदा। और जुमा की अदायगी के बाद भी 4 रकात नमाज सुन्नत पढ़ी जाती है। फिर इस तरह से आप आएँ तो असर से पहले 4 रकात नमाज सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ी जाती है, और फिर इसी तरह से इशा से पहले 4 रकात नमाज सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ी जाती है। अब ये याद रखिए कि फ़र्ज़ों के अंदर तीसरी और चौथी रकात के अंदर सूरह फातिहा की अदायगी के बाद सूरत पढ़ना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आपने सिर्फ फातिहा पढ़नी है और रुकू में चले जाना है और इसी तरह से अपनी बकिया नमाज को पूरा कर लेना है। और यहाँ यह मसला भी सुन लीजिए कि अगर एक शख्स फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रकात में भी सूरत की तिलावत करता है तो उसकी नमाज हो जाएगी, नमाज पर कोई हर्ज नहीं आएगा। ये तो एक आपके लिए कंसेशन कह लें, अल्लाह की तरफ से है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से रियायत है कि फ़र्ज़ों की तीसरी और चौथी रकात में किसी सूरत की तिलावत नहीं है। लेकिन जो मैंने अभी आपके सामने सुन्नतें गिनवाई हैं, जो नाम लेकर के जितनी भी सुन्नतों का जिक्र किया है, ये अगर आप 4 रकात नमाज पढ़ेंगे तो ये याद रखिए, कानून के सुन्नत और नफल की हर रकात के अंदर सूरह फातिहा के बाद किसी भी सूरत की तिलावत करना वाजिब है, या एक लंबी आयत या एक छोटी 3 आयात पर मुश्तमिल जैसे सूरतुल कौसर है, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, इतनी मिक़दार में पढ़ना वाजिब है। और अगर एक शख्स ने इस तरह से तीसरी और चौथी रकात के अंदर सूरह नहीं पढ़ी और वो सीधा से रुकू में चला गया और इस तरह से उसने अपनी बकिया नमाज मुकम्मल कर ली तो उसकी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। ये मसला बहुत अहम है, इसे याद रखिएगा। अगर आप तीसरी और चौथी रकात में सुन्नतों या नवाफिल की नमाज में सूरत की तिलावत भूल जाते हैं, सूरह फातिहा के बाद सूरत को पढ़ना भूल जाते हैं, तो आपके लिए सजदा साव आखिर में करना लाजिम है। और मैं दोबारा से रिपीट करता चलूँ कि अगर आप सजदा साव नहीं करेंगे तो आपकी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। तो मालूम यह हुआ कि भूलने की वजह से आप पर सजदा साव होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।